Good student, today our topic is the poem Keeping Quiet. This poem is about keeping quiet that help us think strictly of a particular topic as well as gives us peace of mind. अर्थात आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोयम है कीपिंग क्वाइट। यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है। ये हमें बताती है कि हम कुछ समय के लिए शांत रह के अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और हम दिमाग की अच्छी शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शांति के क्षण होते हैं बड़े ही विलक्षण होते हैं, बड़े ही रेयर होते हैं। तो देख लेते हैं इस कविता के अंदर। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि इस पृथ्वी के धरातल पर एक बार के लिए लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। किसी प्रकार की कोई गतिविधि इनमें से किसी प्रकार का शोर ना करें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और अपनी भुजाओं को भी ज़्यादा ना हिलाएं। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। ऐसा करने से यह क्षण बड़ा ही दुर्लभ होगा, बड़ा ही विचित्र होगा। विदाउट रश, किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर। इस प्रकार से हम सब इकट्ठे होकर शांत हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। यह जो क्षण होगा यह बड़ा ही आकस्मिक, बड़ा ही विचित्र क्षण होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल। कहता है कि ठंडे समुद्र के ठंडे पानी में जो मछुआरा है वह व्हेल नामक मछली को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। कहता है कि जो व्यक्ति समुद्र के अंदर नमक इकट्ठा कर रहा है वह एक क्षण के लिए अपने हाथों की तरफ देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। कहता है कि जो व्यक्ति हरे युद्ध की तैयारी करते हैं अर्थात पोल्यूशन फैलाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वो रुक जाएंगे। वार्स विद गैस। जो लोग गैस से युद्ध कर रहे हैं, वार्स विद फायर, जो अग्नि से युद्ध कर रहे हैं, ये सभी थम जाएंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। युद्ध करने से किसी प्रकार की कोई विजय हासिल हो भी जाती है तो उस विजय को मनाने वाला कोई जीवित नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। और कहते हैं कि ये सभी कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और जो है साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और अपने भाइयों के साथ बड़ी शांति के साथ में चलेंगे। इनसाइड, किसी छाया के अंदर। डूइंग नथिंग, कोई भी काम नहीं करेंगे। अर्थात बिल्कुल शांत होके एक भाईचारे की भावना से बहुत ही आराम से चलेंगे। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। आगे कवि कहता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसका मीनिंग साफ स्पष्ट ढंग से समझ लेना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि कहता है कि मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं, अर्थात मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल काम ना करे, कुछ ना करे, बल्कि कवि तो ये कहना चाहता है कि 12 सेकंड के लिए, 12 कुछ समय के लिए सोचिए, शांत रहिए और अपना अवलोकन कीजिए। सोचिए कि आपने सही गलत क्या किया है। दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, ये कहना चाहता है। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट। कवि तो ये कहना चाहता है कि जीवन को समझिए। जीवन किस बारे में, ये समझने की कोशिश कीजिए कि इंसान का जीवन किस बारे में, उसकी उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़िए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये कहता है कि नो ट्रैक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं। अर्थात कवि मृत्यु के साथ किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करना चाहता। आगे कवि कहता है कि इफ़ वी वा नॉट सो सिंगल माइंडेड। अगर हमारी धारणा इतनी ज़्यादा संकुचित नहीं होती, अगर हम इतनी संकुचित धारणा के नहीं होते किस बारे में, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलायमान रखने के बारे में। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और एक क्षण की खातर, एक बार की खातर शायद हम कुछ नहीं कर सकते। परहैप्स ए हुज साइलेंस। तो एक बड़ी खामोशी,
शायद एक बड़ी खामोशी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस उदासी को एक बड़ी जो है इस उदासी को एक बड़ी चुप्पी तोड़ देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कौन सी चुप्पी? एक ऐसी चुप्पी जिसको हम कभी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं सकते। ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, कि हम अपने आप को मृत्यु से हमेशा डराते रहते हैं, हम मृत्यु का डर हमेशा बना रहता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, आगे कवि कहता है कि शायद पृथ्वी हमें एक अच्छा पाठ पढ़ा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ मृत नज़र आती है, जैसे कि हर चीज़ मृत नज़र आती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, आई मीन टू से अलाइव, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा, आई मीन टू से कि वह बाद में जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कहता है कि तुम चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कहता है कि 12 तक गिनने में और चुप रहने से हमें क्या हासिल हो जाएगा। तो आंसर कहता है कि काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस मेंटेन पीस ऑफ माइंड एंड इन्वायरमेंट अराउंड अस, कहता है कि 12 तक गिनने में और चुप रहने से हमें दिमाग की शांति और अपने आसपास का जो वातावरण है वो शांत प्राप्त हो जाता है। वी कैन फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, हम अपने आप को मृत्यु के डर से मुक्त कर सकते हैं। एंड अदर वरीज, और दूसरी चिंताओं से भी मुक्त कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, आप यह विचारों को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हमें दिलाती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या तुम्हारे विचार में कवि का मतलब टोटल इनएक्टिविटी और डेथ से है? तो ऐसा कुछ नहीं है। नो, आई डू नॉट थिंक दैट द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, ही हिमसेल्फ रिफ्यूज नॉट टू बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, नहीं, मेरे विचार में जो कवि है वो टोटल इनएक्टिविटी और डेथ से कि कोई एडवोकेसी नहीं करता है, कोई पैरवी नहीं करता है, वो खुद ही इस बात को कहता है कि इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि उसका मतलब जो टोटल इनएक्टिविटी से है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन दिस पोएम, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द सैडनेस द पोइट रेफर टू इन दिस पोएम मीन्स, कहते हैं कि जिस उदासी का वर्णन कवि इस कविता में करता है उसका मतलब है कीपिंग लाइफ मूविंग सिंगल माइंडेडली, कहते हैं कि जीवन को एक सिंगल माइंडेड से चलाते रहना, संकुचित धारणा से चलाते रहना, बहुत व्यस्त होकर चलाते रहना। दैट प्रोड्यूस डिस्टेंसेज इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सिंगल माइंडेड जो होती है हमारी समझ के अंदर बहुत दूरियां पैदा कर देती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट सिंबल्स फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, कहता है कि प्रकृति से कवि ने वो कौन सा संकेत लिया है ये कहने के लिए कि लाइफ देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, की बिल्कुल स्पष्टता बिल्कुल शांति के अंदर भी जीवन हो सकता है। तो एक अंतिम पंक्तियाँ है वो कवि ने कविता में डाली है प्रकृति का उदाहरण देते हुए, कहा कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ये तो कविता की पंक्ति है, क्वेश्चन ये है। आगे हमारा देखिए बनता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, शायद पृथ्वी हमें पाठ पढ़ा सकती है जब हर चीज़ डेड नज़र आती है लेकिन बाद में वह अलाइव साबित हो जाती है। यही वो सिंबल है जो कवि ने नेचर से लिया है ये बताने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि स्पष्ट शांति के अंदर भी जीवन हो सकता है। इन क्वेश्चनों के आंसर को खुद पढ़िए, समझिए। आई थिंक ऐसा करने से कविता बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।